कहने को तो स्मिता की 3 बहुएं थी, लेकिन आदर, सत्कार, प्यार और सम्मान सिर्फ सबसे छोटी को ही मिला। एक दिन बड़ी बहू कहती है, देखो सास का सारा पैसा और गहना तो हम दोनों ने बांट लिया है, लेकिन अब इस बुढ़िया का क्या करे? इस बंटवारे के बाद इसे कौन रखेगा? बड़ा बेटा बोल पड़ता है, देखो मैं बड़ा हूं तो कायदे से तो मुझे ही रखना पड़ेगा, क्या करें? हाँ भाई, मेरा तो वैसे भी नहीं बनता। 3 बच्चे, ऊपर से पति की नौकरी भी एवरेज ही है। खुद ही खा कमा ली, इतना ही बहुत है। अरे नहीं, मैं माँ का बोझ नहीं ले पाऊंगा। अरे फिर क्या करे? छोटे को तो ना हमने पैसा दिया ना गहना, बस ये कमरा है उसके पास, वो भी खाली करवाना मुश्किल है। तभी वहाँ छोटी बहू आ जाती है। भाभी, माँ जी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। उनकी दवाई और खाने का वक्त हो गया है ना। अरे देखो, हमें मतलब नहीं है कि कहाँ है और किस चीज का वक्त हो गया है। हम लोगों के लिए तो उनका होना ना होना एक बराबर का ही है। छोटी बहू को बात बहुत बुरी लगती है। वो भाभी को जवाब देने ही वाली होती है कि सामने से सास आ जाती है। अरे छोटी, कोई बोल रहा था, तू ढूंढ रही थी मुझे? हाँ माँ जी, कहाँ चली गई थी बताया भी नहीं, चिंता हो रही थी। चिंता करके कोई फायदा नहीं है। अब कुछ ना बचा इनके पास, न गहना, न पैसा, न प्रॉपर्टी। माँ चलिए ना यहाँ से, वो दवाई और खाने का वक्त हो गया है ना। दोनों सास बहू वहाँ से चली जाती है। क्यों करती है तू छोटी मेरे लिए इतना? ना पति की कमाई, ना ही रहने के लिए घर, ऊपर से मेरी भी जिम्मेदारी। अरे कैसे करती है तू इतना? छोड़िए ना, चलिए माँ जी मंदिर चलते हैं, यहाँ मन भी नहीं लग रहा। दोनों मंदिर जाती हैं, जहाँ पुजारी दोनों को प्रसाद देते हैं और छोटी से पूछते हैं, बहू ये ले तेरे 200 रुपए, कल तूने जो अगरबत्ती बनाई थी ना उसकी पेमेंट, बहुत अच्छी महक थी उसकी। एक काम कर, कल और बना कर ले आना। बहू खुशी खुशी पैसे ले लेती है और सास की तरफ देखकर कहती है, देखा सासू माँ, आपके आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है। बस मैं थोड़ा थोड़ा काम करके इनका हाथ बटा दूं घर खर्च में, और कुछ नहीं चाहिए। सास को छोटी बहू की सोच और व्यवहार दोनों ही काफी प्रभावित करता था, लेकिन कहते हैं ना, सब दिन एक जैसे नहीं होते। एक रोज सास की तबीयत काफी खराब हो जाती है। सुनिए तो, देखिए माँ जी की तबीयत खराब हो रही है, जाइए ना डॉक्टर के पास। अरे नहीं, डॉक्टर को मत बुलाओ बहू, मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा मत कहो माँ, मैं अभी भैया और उनके परिवार को बुला लेता हूँ। नहीं बेटा, उन लोगों को मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के लिए कुछ नहीं रखा जो मरते वक्त तुम लोगों को दे दूं। लेकिन मैंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, सबके साथ भला व्यवहार और पुण्य कमाया है। वो अपनी सारी अच्छाइयाँ आशीर्वाद के रूप में तुम लोगों को दे रही हूँ। तभी छोटी बहू के रोने की आवाज सुनकर बाकी बहुएं भी वहां आ जाती है। बड़ी दबी जुबान से मछली को बोलती है, क्या दे गई इस पकड़ को? आशीर्वाद। सास के जाने के बाद छोटी बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालती है। सुनो, जब से माँ गई है तुम बाहर ही नहीं निकली, जाओ जाकर घुमाओ कहीं। तभी दरवाजे पर एक छोटा बच्चा आता है। आंटी, आपको मंदिर के पुजारी अंकल ने बुलाया है। अब चलो मैं भी चलता हूँ, दोनों मंदिर में भगवान की पूजा भी कराएंगे। दोनों जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और पुजारी से मिलते हैं। क्या बात है बिटिया, काफी दिनों से तुम आई नहीं। तुम्हारी अगरबत्ती एक व्यापारी को पसंद आई है, उसने ये 5,000 रुपए एडवांस दिए हैं, वो तुमसे अगरबत्ती बनवाना चाहते हैं। दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। ये पैसे मेरी सास का आशीर्वाद है पंडित जी, उन्हीं की वजह से मेरा काम चला है। अब क्या था,
बहू दिन भर लगकर अगरबत्ती बनाती और उसे व्यापारी को देती। धीरे धीरे वो कुछ औरतों को अगरबत्ती बनाने के काम में जोड़ लेती है। फिर एक दिन, सुनिए, ये एक कमरा काफी छोटा पड़ रहा है, पैसे भी ठीक आ रहे हैं और काम भी तो है, तो क्या पास कोई बड़ा घर ले ले? पति को भी बीवी का आइडिया अच्छा लगता है। वो घर से शिफ्ट हो रहा होता है कि दोनों भाभियां आ जाती हैं। क्या बात है, माँ ने तो तुम लोगों को कुछ दिया ही नहीं, फिर भी दोनों के पास पैसे की बारिश हो रही है, क्या कारण है? ये माँ का आशीर्वाद है, उन्हीं की वजह से हम लोगों को अच्छी कमाई हो रही है। हाँ हाँ, इतना उनके आशीर्वाद में पावर था तो खुद क्यों नहीं कमा लिया? अरे खुद क्यों फक्कड़ की तरह रहती थी? दोनों हंसने लगती है। देखिए, माँ के आशीर्वाद में इतनी ताकत थी कि आप लोग आज भी कहाँ उसी मकान में रह रहे हैं, जबकि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं जिस भी काम में हाथ डालूं वो मुझे सोने का भाव देगी। अच्छा जी, तो एक काम कर ले, ये 1 पेटी संतरे हैं, इसे नागपुर जाकर डबल रेट में बेच कर आ तो मान जाऊंगी। अरे कैसी बात कर रही हैं भाभी? नागपुर में कोई कानपुर के संतरे क्यों लेगा, और वो भी 2 गुने रेट पर? अरे नहीं नहीं, हम भी तो देखे ना, माँ का आशीर्वाद कौन सी ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी दे गया जो हमें ना मिली। हाँ। छोटी पेटी उठा लेती है और नागपुर की बस में बैठ जाती है। वो जैसे ही बस से नीचे उतरती है, उसे एक औरत मिल जाती है जो काफी परेशान सी दिखती है। क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? अरे कहीं 11 या 12 साल का लड़का देखा क्या? वो मेरा बेटा है, कहीं मिल नहीं रहा। मैं इस शहर की बहुत बड़ी फल विक्रेता हूँ। तुम ये जो 1 संतरे की पेटी ले जा रही हो ना, अगर मेरे बेटे को ढूंढ दिया तो 100 पेटियाँ तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी। नहीं नहीं, मैं ये लेकर नहीं बल्कि कानपुर से बेचने आई हूँ। ये बोलकर छोटी सारी बात फल व्यापारी को बता देती है। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है तो जरूर तुम्हारी ये संतरे की पेटी यहाँ 2 गुने दाम में बिकेगी। छोटी बहू जैसे ही उस औरत से विदा होकर वहाँ से आगे बढ़ती है, उसे सामने से एक डरा सा लड़का दिखता है। वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा वो औरत बता रही थी। बस फिर क्या था, छोटी बहू उस औरत के पास उस लड़के को ले जाती है। ये लीजिए आपका बेटा। अरे शुक्रिया शुक्रिया, तुम मुझे बस अपना पता बता दो, मैं तुम्हारे घर संतरे की 100 पेटियां भेज दूंगी। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ इस पेटी के डबल रेट चाहिए, वो भी सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरे साथ मेरी माँ का आशीर्वाद है। वो औरत उस पेटी का 2 गुना दाम देती है। लेकिन जैसे ही छोटी बहू अपने शहर वापस आकर बड़ी भाभी से मिलने जाती है, सच में छोटी मान गए कि माँ का आशीर्वाद ही है। ये देख 100 संतरे की पेटी, मैंने पेटी के 2 गुने दाम ही बोले थे, अरे तू तो 100 गुने ले आई। छोटी बहू समझ जाती है कि ये जो हो रहा है वो जादू या चमत्कार नहीं, बल्कि उसकी सास का आशीर्वाद है।